नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। नज़ारा की बात करेंगे। नज़ारा बदल रहा है। जी हाँ, आज नज़ारा बहुत अच्छे से बदला है क्योंकि 80% के आसपास की प्रीमियम जहां पर ये स्टॉक लिस्ट होता है 1101 के मुकाबले 1800 के ऊपर लिस्टिंग पाता है और बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम पॉजिटिव साइड आता है। 2000 तक रेट जाता है और उसके बाद स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे आ जाता है। लोअर सर्किट पे इस वक्त भयंकर ट्रेड हो रहा है। सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। जो लोग स्टॉक लिए हो उनको भी समझाएंगे। जिनको आईपीओ मिला अभी तक एग्जिट नहीं कर पाए हैं, क्या वो उनको एग्जिट ही करना एक चारा बचता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली चीज़ एक आप बात समझ लीजिए कि जो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो इनका रेवेन्यू मॉडल है, वो बहुत लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। नॉर्मली हम देखते होंगे कंपनियां इस तरीके से बिजनेस करके पैसा कमाती हैं, लेकिन यहाँ इनका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग तरीके का है। तो आपको थोड़ा सा अलग इनके लिए सोचना पड़ेगा। इनको अलग लेवल की प्रीमियम जो बाजार दे रही है वो भी ठीक है। झुनझुनवाला साहब का नाम है, उसके लिए भी कुछ प्रीमियम है। जो इस सेगमेंट में ये डील करते हैं वो सेगमेंट आजकल थोड़ा सा हाइप मोड में है, तो इसके लिए प्रीमियम, और बाजार भी आज पॉजिटिव है तो इसके लिए प्रीमियम जोड़ जाड़ के 80% का मिला। लेकिन स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि अब हाई प्रीमियम स्टॉक को बाजार में सम्मान कम मिलने लगा है। और जो 20% का लोअर सर्किट लगा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लोअर सर्किट हो, 20% का है। ऊपर से अगर आप ऑर्डर्स देखोगे 3500 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। क्वांटिटी लगभग क्वांटिटी 7 लाख के आसपास लगी हुई है। 7 लाख क्वांटिटी 1600 के स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी भी स्टॉक अगर आप नीचे से देखोगे क्लोज टू 500 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है और 45% प्रीमियम पे भी ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से 20% गिरावट आ चुकी है। जहां पर खुला था ऊपर भी गया था। मैं आपको 1 मिनट की कैंडल पे लेके चलूंगा, थोड़ा सा आपको ट्रैप भी दिखाऊंगा। और जो लोग हमारी वॉल्यूम वाली वीडियो देखे होंगे वो आज यहां से बहुत बड़ी सीख लेकर जाएंगे कि कोई भी स्टॉक हो, आपको 60 से 70 से 80% तक की एक्यूरेसी अलग अलग स्टेटस में मिलती ही मिलती है। आपको मैं समझाता हूँ। स्टॉक जब गिरना चालू हुआ, पहले तो जिनके पास हमारा डबल आई ट्रेडर पैटर्न है वो यहाँ पर क्या करते, क्या कोई बताएगा? एक मिनट। जिनके पास हमारा डबल आई ट्रेडर पैटर्न है वो यहाँ पर क्या करते, उनको कौन सा ट्रेड लेना था वो जानते हैं, ठीक। उसके बाद मैं 1 मिनट की कैंडल पे आपको लेकर आना चाहूँगा और आपको समझाऊंगा। देखिए, हम लोग शॉर्ट करते, अगर हम ट्रेड भी करते इंट्राडे के दौरान इसमें, तो उसके बाद शॉर्ट हम कर नहीं पाते। अगर हमको ट्रेड करना भी होता, क्योंकि आईपीओ में पहले दिन आप केवल बाइंग कर सकते हो, तो आप इग्नोर कीजिए। कम से कम आपको बाइंग ट्रैप से बचना है। क्या मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो यहाँ पर बाइंग दिखाई दी, क्या इस बाइंग में इतनी ताकत थी? अगर आपने हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखी है तो आप बोल दोगे ये बाइंग केवल ट्रैप है, हमारे पैसे के लिए कब्र खोदी जा रही है। बच जाओ, इस वॉल्यूम से बच जाओ, क्योंकि आपको पीछे जो देखने को मिला वो तबाही देखने को मिली है और अभी भी हम उसके अगेंस्ट में कुछ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वॉल्यूम, कैंडल, ये सारी बातें हमसे क्या कहना चाहती थी? खरीदना नहीं है। और जो नहीं खरीदा वो कितने बेहतरीन डिसीजन लिया है आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ जहाँ पर 1800 का रेट था, आप देख सकते हो 1800 तक आराम से गया था। वहाँ से 210 215 रुपये नीचे इस वक्त स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। क्या लोअर सर्किट पे ही क्लोजिंग होगी? देखिए, अगर हम नॉर्मल टेंडेंसी समझें और बाजार के माहौल को समझें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक लोअर सर्किट पे ही क्लोजिंग देगा। अब कोई बड़ा प्लेयर आकर खरीदारी करने लग जाए या झुनझुनवाला साहब कहें अरे मेरा स्टॉक लोअर सर्किट कैसे मार दिया, वो आकर 150 करोड़ रुपए फेंक दें इसमें, तो लोअर सर्किट हंस सकता है। मतलब कोई बड़ा प्लेयर आकर बड़ा ट्रांजैक्शन इसी रेट पे करे तभी ऐसा हो सकता है। बाकी आप यहाँ पर जो वॉल्यूम देख रहे हो, ये वॉल्यूम हमसे काफ़ी कुछ कहना चाहता है, तो इस वॉल्यूम पर थोड़ा सा अलर्ट मोड में ही रहिएगा। जो वॉल्यूम 1 मिनट की कैंडल पर आप एनालाइज कीजिए, उनको कम से कम 5-10 कैंडल्स को लिया कीजिए। एक कैंडल पे जो वॉल्यूम होता है उसको आप एग्जैक्टली नहीं एनालिसिस करने के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको 4-5 कैंडल्स बिल्कुल वही चीज़ दिखा रही थी जो एक ट्रैप बना रही थी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आपने इसको खरीदा तो क्या सोच कर खरीदा कि सरदार खुश होगा, मतलब कि आपका स्टॉक और ऊपर चला जाएगा? एक चीज़ याद रखिएगा, बाजार में अब जो फालतू की हाइप वाली चीज़ें हैं उनको अब सम्मान थोड़ा कम मिल रहा है। ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर जनरेट किया जा रहा है। हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को वहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। आपने देखा वॉल्यूम, अगर आप समझे होगे हमारी वीडियो को देख करके तो आप एक चीज़ समझ गए कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर वहीं पर ट्रांजेक्शन किया है, उसको लगा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या फिर खुलते ही बहुत लोग बहादुरी दिखाते हैं सरदार को खुश करने के लिए, तो सरदार खुश हो गया और आप लोगों का पैसा फंसा। अब करना क्या है आपको? क्या यहाँ पर आपको एग्जिट रूट ही ढूंढना है? जी हाँ, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है हम आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कल को क्या हो जाए। कल को भी लोअर सर्किट लग गया तो क्या करोगे? 20% और जल जाएगा आपका पैसा। तो प्रॉफिट में हो, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ 20-25-50% का प्रॉफिट एक बड़ा नंबर होता है, भले वो 15,000 पे हो। तो आपको वहाँ पर एग्जिट ही ढूंढना चाहिए था ऊपर के लेवल पे। अब आप यहाँ पर नहीं निकले तो आपको यहाँ पर निकलने में बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको सपोर्ट किसका चाहिए? अगर यहाँ से आपको गेंस चाहिए तो बड़े प्लेयर का। और बड़ा प्लेयर आपका सगा नहीं है, याद रखिएगा, आपका सगा कोई नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि आपकी नॉलेज ही आपका साथ देगी, उस पर आपको फोकस करना है। तो
ये आपकी नॉलेज अभी क्या कह रही है? क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है? बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो थोड़ा सा देखा कीजिए, समझा कीजिए। झुनझुनवाला साहब के बहुत से स्टॉक्स हैं जो नहीं चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक चलेगा ही चलेगा। हाँ, रेवेन्यू मॉडल इनका बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल यूनिक टाइप का है और झुनझुनवाला साहब का हाथ है, तो कंपनी प्रीमियम पाई है, अच्छी बात है। बाजार भी पॉजिटिव, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि अंधाधुंध यहाँ पर भी आप खरीदारी कर जाओ। आराम से मौका ढूंढेंगे हम, जब भी हमको मौका मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिलेंगे, वॉल्यूम हमारा साथ देगी, कैंडल्स हमारा साथ देंगी, बाजार हमारा साथ देगी, तो हम आपके बाइंग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जो भी लोग आज खरीदे हो वो एग्जिट करने के भी बारे में सोचो। अब आप कहोगे कि किस्मत पे मैं खेलूंगा, तो किस्मत पे भाई आप जुआ खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आपको यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल मिल जाए, अनटिल एंड अनलेस वही बात हो गई कि झुनझुनवाला साहब आए या फिर कोई बड़ा प्लेयर आए और उसको खरीदना हो स्टॉक। मतलब प्योरली आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा क्या चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पर होल्ड भी करते हो तो टेक्निकल डेटा के हिसाब से आपको एग्जिट ही करनी चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको एग्जिट ही करना चाहिए। ये मेरी आपके लिए पर्सनल ओपिनियन है। बाकी क्या डिसीजन लेना है वो आप समझोगे, वो आप डिसाइड करोगे हम कौन होते हैं। इस माई ट्रिप के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। आप देखिए इतना बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, 225 के आसपास से स्टॉक 195 तक गिरता है और ये एक बड़ा मोमेंटम है। 10% का अपर सर्किट मार करके क्लोजिंग दिया था बढ़िया लेवल्स पे, इससे पिछले वाले दिन, और अपर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड स्टॉक था और आप देखोगे तो 160 गुना का सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी अपने जो IPO प्राइस था उसको जाकर टच किया था, इवन उसके नीचे भी चला गया था, लेकिन वहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आया है। अपर लेवल्स पे अभी ट्रेड भी कर रहा है, वहाँ से 20-22% ऊपर, तो ये भी स्टॉक ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैं फंसने की सलाह नहीं दूंगा, फ्रेश बाइंग की सलाह दोनों में ही नहीं है। अन्य स्टॉक्स को भी हम कवर करते रहेंगे। अभी एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नज़ारा की नज़ारा बदल जाएगा, इस तरीके की मैंने एक वीडियो डाली थी और आपको वहाँ पर यही वार्निंग दी थी कि अगर ये प्रीमियम मिलता है आपको तो वहाँ पर एग्जिट रूट ही अपनाना है, फंसने की चेष्टा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फंसे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, और वही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे कुछ खास चेंज आ नहीं रहा है। इवन ये जो क्वांटिटी है, जो ऑर्डर्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा नंबर, एक अच्छा संकेत हमको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पोजीशन है वो भी अब ऑर्डर्स लगा रहे हैं मुझे एग्जिट करना है, जिनको IPOs मिले हैं, और जो फ्रेश पोजीशन बना लिए हैं वो तो क्या करें, अब वो सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ये बातें आपसे इसलिए की जाती हैं कि आने वाले समय में आप अलर्ट रहो, अपनी लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सको, इसीलिए ये डेटा आपके साथ शेयर किया जा सकता है, शेयर किया जाता है। और हाँ, जितने भी लोगों ने सवाल पूछा है, तो अफसोस मैं आपकी ऐसे तरीके से, डायरेक्ट तरीके से कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो मैंने सिखाई बात, इस पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आगे से ट्रैप से कम 100 में से 70 बार 75 बार तो अपने आप को आप बचा ले जाओगे। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।